सीधे सदर मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि आप आएँ और अपने सदारती कलिमात से हम सामीन को महफूज फरमाएं। साथ ही किसी शायर ने कहा कि बरसों के इंतज़ार का अंजाम लिख दिया, बरसों के इंतज़ार का अंजाम लिख दिया, कागज़ में शाम काट कर फिर शाम लिख दिया, बिखरी हुई थी टूट कर कलियाँ ज़मीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। आइए गुजारिश करते हैं फज़ीलत शेख फरोग़ से कि आप आएँ और सदारती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम आने के वक्त होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्लि मुस्लिम। मुहतरम हज़रात, स्टेज पर जवाबस अस्ताद किराम, मेरे पुराने अजीज शायर अशफाक तैमी, इंतज़ामिया के बड़े ओहदे संभालने वाले हमारे जनाब मोहम्मद असलम साहब और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका ये सालाना जलसा इख्तिताम को पहुंचा है। आप यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, जाने वाले हैं। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उठ जाएंगे। हजरात, आज से पहले बहुत सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी, तलबा और तालिबात आए और गए, लेकिन हमारा ये मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन बकरी खजरी, जैसा कि जनाब अशफाक आलम साहब तैमी ने इस मदरसे के बारे में कहा कि एरिया में, इलाके में हमने घूम करके देखा, ऐसा मिसाल पेश करने से दूसरे गैर फासिल। मैं मानता हूँ कि हमारे पास वो ज़राए नहीं हैं, वो वसाइल नहीं हैं कि मैं और इसको आगे की तरफ लेकर के चलूँ, लेकिन जहाँ तक है मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देकर यहाँ से निकालूँ, यहाँ से भेजूँ, और जहाँ भी जाएं पीछे नहीं रहें, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी बड़े इदारे में हो, कहीं भी जाएं वो पीछे न रहें। और उनका दाखिला हम यहाँ से जो तैयारी करा करके भेजते हैं, पढ़ा करके जो भेजते हैं, उनका मंशा रहता है कि मैं 5वां क्लास में दाखिला लूँ, लेकिन जाते हैं तो उनका दाखिला 6वां में होता है, 7वां में होता है, 8वां में होता है, 9वां में होता है। यहाँ तक कि हमारे जो असातिज़े कराम हैं अपनी जो है मेहनत पेश करते हैं और पूरी तैयारी करके यहाँ से जो है भेजते हैं, निकालते हैं। मेरे बच्चों, आप यहाँ से जो है निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप जहाँ कहीं भी रहें अपने इस मादरी इल्म को हमेशा याद रखें, ज़बानी याद रखें। अगर अल्लाह तआला आपको वसाइल दिया तो उस वसाइल के
जैसा कि कुछ طالب علم यहाँ से गए हुए हैं, कुछ बच्चे गए हुए हैं, वो हमेशा इस मदरसे को याद करते रहते हैं, पैसे के जरिए से भी, कुछ और ज़राए से भी इसको याद करते रहते हैं, अपने मादरी इल्मी को नहीं भूलते हैं। आप हमारे दरमियान बहुत सालों से रहे, कोई 4 साल यहाँ गुजारा, कोई 5 साल गुजारा और कोई 1 साल में गुजार करके गए हैं, हमारे दरमियान से रुखसत होने वाला है। हमारी यहाँ पे नाम होती हैं जब यहाँ से हमारे बच्चे जाते हैं और इस मदरसे को ये छोड़ करके जाते हैं तो हमारी आँखें नम हो जाती हैं। फिर भी मैं उनसे कहूँगा कि आप जाइए और जहाँ भी जाइए आप इल्म से पीछे नहीं रहिए। जैसा कि अल्लामा इक़बाल साहब ने कहा था, क्या कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खान मगर साहिब किताब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खान मगर साहिब किताब नहीं। बड़े पते की बात अल्लामा इक़बाल साहब ने कहा है। आज हमारे माशरे में नज़र उठा करके देखें तो हम कहेंगे कि हमने तो इल्म हासिल कर लिया है, हम फारिग हो गए हैं, इल्म के कमाल को पहुंच गए हैं, लेकिन अल्लामा इक़बाल साहब जो नजरिया पेश किया है, साहब उन्होंने कहा है कि जब तुम पढ़ लिए हो, पढ़ कर के आए हो लेकिन अमल की मैदान में नहीं हो, इसलिए उन्होंने जो है कोसा है, तालिब इल्मों को कोसा है कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। पढ़ लिख लिए हो लेकिन उस पर तुम्हारा अमल नहीं है। आज भी हम मुसलमानों का जो है ऐसा है, मुसलमानों का हाल है कि हम मुसलमान को अल्लाह तबारक मुसलमानों के क्या करके पूरी दुनिया को एक किताब दिया है, वो ईश्वरीय ग्रंथ है, यानी वो कुरान है जिसको हम पढ़ते हैं लेकिन हमारा अमल इस पर नहीं होता। पढ़ते हैं लेकिन हमारा अमल नहीं होता है। तो ये अल्लामा इक़बाल साहब ने इसको पेश किया कि आप पढ़िए और पढ़ करके जो है अमल कीजिए। मेरे बच्चों, मेरा यही कहना है कि इल्म, तो सबसे पहले मैं कुरान की एक आयत, छोटी सी आयत पढ़ा था कि तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम, के कुरान की आयत पढ़ा था हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो है इल्म हासिल करने वाले, जानकार और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म बड़ी चीज है, इल्म वो दौलत है, कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मेरे बच्चों, और मैं अपने गांव के लोगों से कहूँगा, अपने बस्ती के लोगों से कहूँगा कि आप हमेशा इल्म के मैदान में आगे रहिए। आप ये समझते हैं कि इल्म में खर्च नहीं होगा, इल्म फ्री में मिल जाएगा, नहीं, आपको उसके लिए भी है, इल्म के लिए खर्च करना होगा, पैसा लगेगा और खर्च के साथ साथ वक्त भी लगेगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा चंद ही सालों में पढ़ लिख करके जो है आयम बन जाए, फाजिल बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नहीं होगा। अल्लामा शामिल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो है इल्म 6 चीजों के जरिए से हासिल होती है। उसमें से 6 चीजों में से ज़काउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व अमलुन व इरशाद व उस्ताज़ी व तुल समाज। कह रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि देशफहमी चाहिए, ज़का, हिर्स यानी इल्म का शौक हो, इल्म का लगन हो, इल्म हासिल करने का लगन हो, ज़काउन व हिर्सुन व इज्तिहादुन और कोशिश चाहिए,
वकुलगा, और क्या चाहिए? अखराजात के लिए पैसे चाहिए, तो इरशाद उस्तादी और उस्ताद की रहनुमाई चाहिए। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बगैर कॉलेज के लिए जानकारी नहीं, तो उस्ताद की रहनुमाई चाहिए। और पूर्व ज़माने और ज़माने का लंबा होना चाहिए, तो वक्त भी दरकार है, वक्त भी चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, और जो है तब जाकर के जो है आपका समाज, आपका माशरा, आपका मुल्क और खुद आप तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से कहूँगा कि आप जहाँ कहीं रहें, जितना ही रहें, जैसे स्कूल का नारा होता है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, तो इस बात पर अमल करते हुए आप तमाम जो है लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए भरपूर कोशिश कीजिए और मदरसे का भी ताउन कीजिए, ताकि आपका ये मदरसा आगे की तरफ रवां व दवा रहे। आखिर में दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं कहा था ना कि ये हमारे मदरसा के मुंतज़मीन जो बड़े ओहदे पर हैं, हमेशा हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। हर हाल में जब भी मैं इनको आवाज़ दिया, ये कभी पीछे नहीं हटे। जनाब मोहम्मद अशफाक तैमी साहब को अपनी तरफ से 200 रुपये का इनाम दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी माल दौलत में तरक्की अदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत